धूलकनों से धूलकनों से तुच्छ जनों को मान का ऊंचा स्थान दिया। दीक्षा देकर भीम ने हमको मुक्ति का वरदान दिया। कल हमने दीक्षा क्या है, दीक्षा हमने क्यों लेनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तारता से बातें देखी। कल कहते वक्त मैं कह रहा था कि दीक्षा का उद्देश्य एक प्रकार से अपने आदर्श की ओर बढ़ना है। जो बुद्ध धम्म संघ, जिन्हें हम त्रिरत्न कहते हैं, तो उन त्रिरत्नों को पूर्ण तरह से समर्पित होना, उन्हें प्रतिबद्ध होना। धम्म दीक्षा का अर्थ एक प्रकार से विमुक्ति की ओर, या जो संपूर्ण स्वतंत्रता है, टोटल फ्रीडम जिसको हम कहेंगे, वह प्राप्त करना है। और उसी सिलसिले में आज मैं कहने का प्रयास करूंगा, शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा आज। तो ये जो टोटल फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता, विमुक्ति क्या है, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहने का प्रयास करूंगा। तो मुक्ति या विमुक्ति, मैं दोनों शब्द का इस्तेमाल करूंगा। कल मैं कह रहा था, शायद परसों भी कह रहा था, कि जब जो नए नए लोग धर्मांतरित हुए थे 1956 के पश्चात, अक्सर पत्रकार लोग, टीवी के लोग, जब टीवी आया, रेडियो के लोग, जो लोग देहातों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से यहाँ आते थे, तो खास तौर से भारतीय जो अलग अलग लोग, अलग अलग गांवों से, शहरों से, प्रदेशों से आते थे, उनको सवाल पूछा करते थे ये पत्रकार लोग कि आपको धर्मांतर के पश्चात कैसा लग रहा है। तो सभी लोगों का एक ही जवाब आता था कि हमें अधिक खुला, अधिक स्वतंत्र, अधिक मुक्त अनुभव ऐसा लग रहा है। शायद वो बात हम नहीं करते, यानी हम में से अधिकतर लोग यहाँ दीक्षित है। दीक्षित यानी सरनेम नहीं है, या जो हमारे तरफ नागपुर में दीक्षित नगर है, तो दीक्षित यानी हम में से कई सारे लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हम धम्मचारी है, धम्मचारिणी है, धम्म मित्र है, तो हम में से अधिकांश लोग उन्होंने दीक्षा ली है। लेकिन क्या हमें अधिक विमुक्त लग रहा है? क्या हमें अधिक खुला लग रहा है? हो सकता है कुछ लोगों को उल्टा लगे कि ये मत करो, वो मत करो, रोज ध्यान करो, शिविरों में जाओ, संपर्क करो, क्लास में जाओ, तो शायद कुछ लोगों को बंधा हुआ लग सकता है। लेकिन ये जो अनुभव है, यह अनुभव जो नव दीक्षित थे उन लोगों का नहीं था। निश्चित कुछ हम में से कुछ लोगों को निश्चित ही लगता है कि हम बहुत अर्थपूर्ण जीवन जी रहे, हम समता का जीवन जी रहे, हम स्वतंत्रता का जीवन जी रहे। निश्चित ही ये बातें हम में है, लेकिन शायद ही हमें नित्य रूप से ऐसा लगता है कि हम दीक्षित होने के बाद खुले हो गए। निश्चित ही आप लोग विचार करते होंगे, जैसे अभी सुगत प्रिय जी ने बताया कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़ने के कारण बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा परिवर्तन हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में आया है। बहुत सारा बदलाव हमारे जीवन में आया है। एक अर्थपूर्ण जीवन हम जी रहे हैं। बहुत सारी जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, उन्हें भली भांति समझने का, केवल समझने का ही नहीं, तो उसे अपने जीवन में उतारने का, और साथ ही साथ उन मूल्यों का, उन मान्यताओं का प्रचार करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। लेकिन जैसे मैं दीक्षा के उद्देश्य में भी कहा कि दीक्षा का उद्देश्य ही है कि हम विमुक्ति की ओर, संपूर्ण स्वतंत्रता की ओर दिन प्रतिदिन
कदम दर कदम आगे बढ़ना। तो हमारी दीक्षा, फिर वो धम्म मित्र की दीक्षा हो या धम्मचारी की दीक्षा हो, हमें अनुभूति होनी चाहिए कि हम अधिक खुले हो रहे, हम अधिक स्वतंत्र हो रहे, हम अधिक मुक्त हो रहे, हम अधिक परिशुद्ध हो रहे। इस तरह से हमने विचार करना जरूरी है, क्योंकि मुक्ति का अर्थ, मुक्ति की व्याख्या जिसको हम कहेंगे, मुक्ति का अर्थ होता है अधिक खुला होना, अधिक स्वतंत्र होना, अधिक किसी चीज के पार जाना। इस तरह से मुक्ति का अर्थ होता है। ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि हम संसार में जी रहे हैं, हम प्रपंच में जी रहे हैं, तो निर्वाण में पहुंचना, यह भी एक प्रकार से मुक्ति का अर्थ है। खास तौर से जो भौतिकता है, जो एक प्रकार से हमारा जो मानवीय अस्तित्व है, उसी अस्तित्व में गोल गोल घूमते रहना या बहुत सारे निरर्थक चीजें करना और उसमें भटक जाना, यह मुक्ति का अर्थ नहीं, बल्कि उस भौतिकता से, उस जंजाल से, उस प्रपंच से, उस संस्कारिकता से खुले होना, मुक्त होना, के दूर जाना या पार जाना। इस दृष्टिकोण से हम विमुक्ति का अर्थ ले सकते हैं। वैसे ये जो मुक्ति है, यह हमारी जो आम भाषा है, जो सर्वसामान्य सामान्य भाषा है, फिर मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, गुजरात में मुक्ति को क्या बोलते हैं, या कर्नाटका में क्या बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से कर्नाटका से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता नहीं, आप गुटों में चर्चा कर सकते हैं। तो लेकिन मराठी और हिंदी में आम तौर पर मुक्ति यह विषय, यह जो शब्द है, इसका प्रयोग किया जाता है। और जो अलग अलग धर्म है, फिर बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, इन तीनों धर्मों में एक प्रकार से विमुक्ति के बारे में कहा गया है। और उसके कारण अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की व्याख्या करने के कारण इस शब्द को लेकर कुछ भ्रांतियां भी है, कुछ समस्या भी है, कुछ कंफ्यूजन जिसको हम कहेंगे वह है। तो जो भी भ्रांतियां है, जो भी हमारी उचित समझ नहीं है, वह हमने उसको स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं मुक्ति को। कभी कभी लोग मुक्ति को मृत हो जाना, कोई मर गया तो ये मुक्त हो गया, ऐसा समझते। तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। यानी मरने से आदमी मुक्त नहीं होता, यानी हम बुद्धिज्म में ऐसे बात करते हैं। तो मेरे चिंतन से मैं एक आज, इसके पहले कभी सोचा नहीं, पहली बार मैंने ऐसा सोचा है कि जो मुक्ति और विमुक्ति है, इसको मैंने दो इसमें विभाजन किया कि मुक्ति क्या है और विमुक्ति क्या है। तो मुझे लगता है कि मुक्ति जो है, यह एक लौकिक अवस्था है, यानी यह जिसको मंडेन अंग्रेजी में कहते हैं, यह लौकिक अवस्था है। और विमुक्ति है, यह एक प्रकार की लोकोत्तर, ट्रांसेंडेंटल जिसको हम कहेंगे, पारलौकिक अवस्था। इस दृष्टिकोण से हम ले सकते। जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही मानिए, मेरा अपना चिंतन है, मैंने सोचा है, और मैंने क्यों सोचा है इसके बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा। कि जो मुक्ति है, जैसे मैंने कहा कि यह हमारी जो आम भारतीय भाषा है, हिंदी है, मराठी है, उसमें यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मुक्ति किस बात से? तो मुक्ति हमारी जो भी नकारात्मक आदतें हैं, उन आदतों से मुक्त हमने होना चाहिए। जो भी हमारे नकारात्मक संस्कार है, उन संस्कारों से हमने मुक्त होना चाहिए। जो अलग अलग नकारात्मक रीति रिवाज है कि जो मानव को विकसित होने से बाधाएं निर्माण करते, उन नकारात्मक रीति रिवाज से, गलत परंपराओं से, झूठी धारणा से, यानी
अभी हमने त्रिशरण बोला है ना, बुद्ध धम्म संघ, 3 हमारे शरण है, जिसको हम शरण, मराठी हिंदी में शरण स्थान बोलते। हमारी बहनों ने आज चांटिंग करते वक्त मैंने ये जो मेरे ध्यान में आया कि इन लोगों ने बुद्धं शरणम गच्छामि बोला। अरे गलत नहीं है, लेकिन हम चांटिंग करते वक्त, हम पठन करते वक्त हमने सोचना चाहिए कि हम पाली में पठन कर रहे हैं। तो बुद्धं शरणं गच्छामि होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं होता। शायद मैंने गलत सुना होगा, लेकिन तीनों बार मैंने जागृति से सुना। तो तो आप लोगों ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि ऐसा बोला। तो अगर ऐसा बोला होगा आप लोगों ने, तो उसे दुरुस्त करना चाहिए कि हमने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मम नहीं, धम्मं शरणं गच्छामि ऐसा बोलना चाहिए। यानी हम त्रिरत्न, और अक्सर ये आप ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग, जब भी मैं लोगों को देखता हूं, धम्मचारी धम्मचारिणी भी, कि वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि ऐसा बोलते, कि जो संस्कृत है, धम्मम शरणम गच्छामि आप बोल रहे हैं तो वो संस्कृत है। हम संस्कृत में पठन नहीं कर रहे, हम पाली में कर रहे हैं। तो जो शरण है अपने, शरण का अर्थ होता है निशरण, शरण का अपोजिट जिसको हम कहेंगे। बुद्ध धम्म हमारे शरण स्थान है, सुरक्षित स्थान है। तो जो असुरक्षित है, जो निशरण है, तो निशरण का मतलब बहुत सारे झूठी धारणाएं, बहुत सारे नकारात्मक आदतें, नकारात्मक संस्कार, नकारात्मक रीति रिवाज, कि जो जिनकी शरण जाकर, जिनको अपनाकर हमारा कल्याण नहीं हो सकता, ऐसे निशरणों को, ऐसे झूठे शरण स्थान को हमने त्यागना चाहिए। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि मुक्ति या विमुक्ति एक प्रकार से हमारा शरणगमन है, हमारा हमारा जो शरणगमन है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि धम्म दीक्षा का अर्थ एक प्रकार से धर्मांतर है, और धम्म दीक्षा और धर्मांतर शरणगमन से दूर नहीं है, शरणगमन से अलग नहीं है। तो शरणगमन भी बुद्ध धम्म संघ की प्रतिबद्धता ही एक प्रकार से धम्म दीक्षा है और धर्मांतर है। तो उस दृष्टिकोण से नित्य रूप से हमने प्रयास करना चाहिए कि जो झूठे शरण स्थान है, जो गलत शरण स्थान है, फिर वो पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, परिवार है, तो ये जरूरी है हमारे जीवन जीने के लिए, लेकिन यही अंतिम नहीं हो सकते, यह हमारे सुरक्षित स्थान नहीं हो सकते। परिवार कितना भी अच्छा आपका पति हो, कितना भी अच्छी पत्नी हो, कितने भी अच्छे बच्चे हो, वो रिश्ता परिपूर्ण नहीं है ना। कुछ ना कुछ समस्या होती है, क्योंकि हम एक प्रकार से अपने आप में अपरिपूर्ण लोग हैं, और हम अपरिपूर्ण या अविकसित व्यक्ति से हम विकास की अपेक्षा करते, परिपूर्णता की अपेक्षा करते, और हम दुख पाते। और इस आसक्ति से, इस अपेक्षाओं से हमारे जीवन में नित्य रूप से दुख निर्माण होता है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई भी रिश्ता अपने आप में परिपूर्ण नहीं, केवल मैत्री का जो रिश्ता, मित्रता का जो संबंध है, वही अपने आप में परिपूर्ण हो सकता है। तो उस दृष्टिकोण से ना परिवार हमारा शरण स्थान हो सकता है, ना पैसा हो सकता है, ना घर हो सकता है, ना व्यापार हो सकता है, ना कोई पद हो सकता है। तो यह सारे चीजों के संस्कारों से, इन सारे चीजों की जो गलत धारणाएं, मिथ्या धारणाएं हैं, उनसे हमने मुक्त होना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि हमारी बहुत सारी नकारात्मक आदतें रहती, अभी हमारे बहनों ने जो पठन किया, वो नकारात्मक, वो आदत तो सकारात्मक ही है ना, लेकिन उसमें भी गलतियां है।
तो हम कभी कभी ध्यान भी करते तो गलत दृष्टिकोण से ध्यान करते, या गलत गलत पोस्चर, हमारी बैठक बहुत बार गलत होती है, या गलत हमारा उद्देश्य होता है, स्पष्टता नहीं होती, या हम ध्यान में बैठे बराबर ऐसे ऐसे हो जाते, हमारा पोस्चर ऐसे हो जाने के हमको नींद आ सकती है। तो काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसे गलत ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि आदत हो गई है। तो ये ऐसे बहुत सारी आदतें, बहुत सारे लोगों को हर चीज में नकारात्मकता देखने की आदत होती है। वो आपने अच्छा भी काम किया, ये ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता तो अच्छा होता, तो खोट निकालने की आदत है ना, त्रुटियां। कितना भी अच्छा आपने मान लो अच्छा घर बनाया, आपको आपने घर घर का गृह प्रवेश किया, पूजा की, ये किया वो किया, लोग घर में आते हैं और ये ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता तो अच्छा होता। अरे जो किया उसका तो पुण्यानुमोदन कीजिए। तो ऐसा नहीं होता। तो लोग बेवजह चीजों में खोट निकालते, ये भी आदत है। तो ऐसे कई आदतें, लोगों को ठीक से बोलने की आदत नहीं है, ठीक से भोजन करने की आदत नहीं है, ठीक से चलते नहीं लोग, जागृति नहीं है। तो लेकिन वो इतने सालों से नित्य रूप से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरा नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। तो इसीलिए मित्रता की जरूरत है कि मित्र हमें बता सके कि ये गलत है, इसको आपने सुधारना चाहिए। दुनिया में ऐसे सुधारने वाले लोग बहुत कम होते हैं। क्यों बेफुजूल किसी को कुछ कहना, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन अगर मैत्री है, अगर सद्भावना है, अगर करुणा है, तो हम लोगों को बदलने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से एक तो हमने स्वयं देखना चाहिए कि हमारी कौन सी आदतें हैं, कौन सी नकारात्मकता है, कौन से नकारात्मक संस्कार है, कौन से नकारात्मक रीति रिवाज है, कौन सी नकारात्मक परंपरा है कि जिनसे हमें दूर जाना चाहिए। और हमारे मित्रों में, हमारे परिवार में, एवं हमारे समाज में भी इस प्रकार की नकारात्मक आदतें, नकारात्मक रीति रिवाज होंगे तो उसको हमने टालना चाहिए। जब मैं समाज की बात कर रहा हूं तो दो तीन बातें मुझे बहुत गलत लगती है हमेशा। मैं मेरे साथ जो लोग होते हैं उनको अक्सर मैं कहता हूँ, समाज में बहुत सारे अच्छाई है लेकिन बहुत सारी गलत बातें भी। एक 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 उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु के पश्चात लोग भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि वो गलत। एक तो किसी घर में मर गया, इतना बड़ा दुख है, और जब जो पुण्यानुमोदन कार्यक्रम करते हैं कि 100 लोगों को, 200 लोगों को बुला के खाना 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 खिलाओ, कौन सी प्रथा है? मुझे लगता है इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन ये प्रथा मुझे अच्छी नहीं लगती। साथ ही जो दहेज की प्रथा है, दहेज देना चाहिए। खैर नागपुर में तो उतनी समस्या नहीं है, लेकिन नागपुर के बाहर आजू बाजू में वर्धा हो, अमरावती हो, या और मोर्शी के कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो या मुझे पता नहीं भंडारा में है कि नहीं, या उधर उत्तर भारत में तो बहुत बहुत है, लाखों। अगर किसी को बचपन से ही पैसे करना शुरू कर दा, गाड़ी देना है, बंगला देना है, और कुछ देना है, तो एक प्रकार से बोझ वो अनुभव करते हैं। तो ये जो दहेज प्रथा है, ऐसे कई सारी प्रथाएं होंगी कि जिसका त्याग करना बहुत जरूरी है। और एक जब समाज की बात आई है, सामाजिक दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, तो समाज में भी जब समाज की मैं बात कर रहा हूं तो मैं जो बौद्ध समाज है या बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला समाज है उसके बारे में बात कर रहा हूं। इसके विस्तारित भी आप विचार कर सकते हैं, भारत की बात कर सकते हैं, दुनिया की हम बात कर सकते हैं, लेकिन उतनी बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक प्रवचन दिया था, मुझे ही बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में आज कौन सी समस्या है। तो मैंने 3-4 समस्याएं बताई, और उन 3-4 समस्या से दूर जाने का उपाय क्या है, बुद्ध धर्म क्या बताता है। तो उस दृष्टिकोण से भी हम विचार कर सकते हैं। लेकिन जब मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं, या जो बौद्ध समाज है भारत में, या बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो समाज है, उनमें बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छी बातें हैं, बहुत ऊर्जावान लोग हैं,
बहुत प्रामाणिक लोग हैं, बहुत निष्ठावान लोग हैं, शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले लोग हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। संघर्ष करने वाले लोग हैं, निडर लोग हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कुछ गलत चीजें हुए भी स्टैम्प हो गया हमारे ऊपर कि बौद्ध लोग या बाबा साहब को मानने वाले लोग यानी झगड़ालू लोग, बौद्ध लोग यानी विभाजन करने वाले लोग, एकता जिनमें नहीं है, बौद्ध लोग यानी विनम्रता उनमें नहीं है, एक प्रकार से अड़िग प्रकार के लोग। ये मेरा अपना, जब मैं सुनी सुनाई बात है जब मैं लोगों से सुनता हूं, तो शायद ऐसा अगर नहीं होता तो अच्छी बात है, लेकिन इसके सिवा भी हमारे समाज के ऊपर लोग, जो अन्य समाज के जो लोग हैं, वो किस तरह से देखते हैं, यह हमने सोचना चाहिए। और वो बातें हमारे समाज में कम कैसी हो सकती है? हमारे जीवन में तो कम होनी चाहिए, हमारे परिवार में तो कम होनी चाहिए, लेकिन हमारे हमारे समाज में भी किस तरह से वो कम हो सकती है, इस दृष्टिकोण से हमने प्रयास करना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम मुक्ति के बारे में बोल सकते हैं कि जो हमारी व्यक्तिगत या निजी जो संस्कारिता है, या जो हमारी जो निजी नकारात्मक आदतें हैं, नकारात्मक रीति रिवाज में हम फंसे हैं, गलत परंपरा में हम फंसे हैं, तो वो हमने दूर करना चाहिए। साथ ही हमारा परिवार या हमारा समाज इस प्रकार की नकारात्मक संस्कारिता, नकारात्मक रीति रिवाज, नकारात्मक आदतों में अगर फंसा है, तो उनको बाहर, उनको उस बातों से मुक्त कराना बहुत जरूरी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, जब हम नए नए धर्मांतरित हुए थे, तो अस्पृश्यता हम पर एक प्रकार से लादी गई थी। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने अस्पृश्यता अनुभव की। मैंने तो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं की, बहुत छोड़े थोड़े उदाहरण होंगे कि जब लोगों ने मुझे ऐसा देखा कि ये अछूत जाति से है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा अनुभव नहीं की। लेकिन जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, तो निश्चित ही उन लोगों ने अनुभव किया होगा। तो उनका जीवन एक प्रकार से पशुतुल्य, पशु के जैसा जीवन था। पशु को भी लोग पूछते थे, लेकिन आदमी को, इंसान को नहीं पूछते थे। तो ऐसे बदतर जीवन हमारा था। तो उस जीवन से एक प्रकार से बाहर निकलना अपने आप में बहुत कठिन था, पूरा अंधेरा था, असंभव था। और वो असंभव बात, वह कठिन बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक झटके में धर्मांतर करके उन्होंने उसको समाप्त कर दी। ऐसा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, वह मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते थे और उसका मांस खाते थे। आज हम मरे हुए पशु को देखेंगे तो उससे दूर भागेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। हाथ तो क्या, स्मेल भी नहीं लेंगे, गंध भी, बू भी उसकी हमें बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको ढोया है, उसका मांस निकाला है, उसका मांस खाया भी है। तो इतना कठिन काम, इतने इतनी नरक यातना वाली बातें जो है, हमें कई वर्ष, सैकड़ों वर्ष करनी पड़ी, जिससे बाहर निकलना अपने आप में असंभव था। उन सारे बातों को, शिक्षा का अधिकार हमें नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था। तो ये सारे अधिकार, ये सारी स्वतंत्रता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर करके हमें दी है। तो आज इन सारी बातों का हमें सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन निश्चित ही हमारे जो भीतर जो नकारात्मकता और हमारे बाहर भी समाज में जो नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता से मुक्त होना जरूरी है। जब हम धम्मपालन गाथा कहते हैं कि सब पाप सकरण कुशल सोप संपदा, तो जो भी अकुशल कर्म है, जो भी पाप कर्म है, फिर मेरे भीतर हो या मेरे बाहर हो, मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो या मेरे समाज में हो,
तो वो सारे नकारात्मकताएं दूर करना चाहिए, उससे मुक्त हमने होना चाहिए। हम व्यक्तिगत रूप से विमुक्त होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ पूरा समाज हमारा विमुक्त होना चाहिए। जब हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की बात कर रहे हैं, परसों किसी ने सवाल पूछा कि संघ में लोग बोलते एक और करते एक, और मैंने जवाब दिया कि जो बोलता है वैसा करता है उसको तथागत कहते हैं। आप और मैं तथागत नहीं है। हमारे बोलने में और करने में बहुत फर्क है। यानी उत्तर भारत के लोग बोलते हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। होगा ही, क्योंकि अभी भी हमें परिपूर्ण प्रज्ञा प्राप्त नहीं हुई। अभी भी धम्म को हमने ठीक से समझा नहीं है, और समझा भी है तो हमारे हृदय में वो उतरा नहीं है। हमारे हमारे मन का संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। तो उस दृष्टिकोण से हमारे कहने में और हमारे आचरण में एक प्रकार से एक दरार है, एक गैप है। और हम अक्सर कहते हैं कि ना मैं परिपूर्ण हूं, ना आप जो सुन रहे हो परिपूर्ण। हम प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बदलने का। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ भी परिपूर्ण नहीं, लेकिन हम सब लोग प्रयास कर सकते हैं। हम सच को सोचना चाहिए कि जैसे मैं स्वयं की शुद्धि की बात कर रहा हूं, स्वयं स्वयं को नकारात्मकता से दूर करने की बात कर रहा हूं, समाज को नकारात्मकता से दूर करने की बात कर रहा हूं, उसी प्रकार से हमने संघ के बारे में सोचना चाहिए कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की जब हम बात करते तो हमारे संघ में कौन सी त्रुटियां, हमारे संघ में कौन सी कमजोरियां। अभी कुछ धम्मचारी यहाँ पर है, कुछ मुझे लगता है कि तीन तीन वर्ष पूर्व भाजा में हमने एक मिशनरी कॉन्फ्रेंस और 3 स्टैंड मीटिंग ली थी। यानी हमारे संघ के वरिष्ठ लोग या जिम्मेदार लोग वहां हम इकट्ठा हुए थे, और हमने वहां 4 बातों के ऊपर चर्चा की थी। एक तो अभी वो मुझे याद नहीं, एक तो हमारी कमजोरियां कौन सी है संघ में, दूसरी हमारी अच्छाइयां कौन सी है, तीसरा हमारे लिए किस प्रकार के मौके हैं, कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, और चौथी बात थी कि कौन से धोखे हैं, थ्रेट जिसको हम कहेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में स्वॉट एनालिसिस कह सकते हैं। म्हणजे स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी यानी मौके, संधि संधि जिसको हम करेंगे मराठी में, और टी फॉर थ्रेट, धोखे जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे हमने संपूर्ण आंदोलन के बारे में विचार किया था, और हमारी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हमारे किस तरह से मौके हैं काम करने के, और हमारे धोखे क्या है, इसकी हमने चर्चा की थी। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर इस प्रकार से सोचे, हमारी अच्छाइयां हैं लेकिन कुछ खामियां भी है, कुछ बुराइयां भी है। तो उन बुराई को किस तरह से हम पार कर सकते, उस बुराई से किस तरह से मुक्त हो सकते। तो केवल जो वरिष्ठ धर्मचारी उनका ही उद्देश्य नहीं संघ को मजबूत बनाना। यानी 3 दिन से मेरे बारे में जब बात हो रही है तो ऐसा कहा जा रहा है कि मैं संघ के लिए बहुत समर्पित हूँ, संघ के लिए बहुत सारी चीजें करता हूँ। मुझे लगता है कि संघ ने मुझे दिया, मैं जो कुछ भी हूँ संघ संघ के कारण मुझे मिला है। मेरी समझ है, मेरी जो प्रैक्टिसेस है, आचरण है, बहुत सारे एवं भौतिक चीजें भी जो मिली है मुझे, वो संघ के कारण मिली है। तो मुझे लगता है कि संघ ही मेरा जीवन, संघ ही मेरा परिवार, और यह संघ जितना अधिक मजबूत होगा उतना मैं मजबूत हो सकता हूँ। तो उस दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने इस तरह से सोचना चाहिए कि यह संघ अगर मेरा है, संघ मेरा परिवार है, तो इस संघ को मजबूत बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं।
या मैं क्या कर रही हूं, या अगर मुझे कुछ संग में खामियां दिखती है तो मैं क्या ऐसा कहता हूं कि नहीं नहीं, ये सब ब्रह्मचारी जो ऊंचे प्रिसेप्टर है, पब्लिक प्रिसेप्टर है, आचार्य है, वो लोग देखेंगे, मुझे मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हमने नहीं सोचना चाहिए। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी कि हमारे संघ को अधिक बेहतर बनाए, अधिक मजबूत बनाए, अधिक परिशुद्ध बनाए। तो यह है विमुक्त, यह है मुक्ति। आगे हम बढ़ते हैं कि वो मुक्ति क्या है। जैसे मैंने मेरे छोटे चिंतन से सोचा कि अगर मुक्ति यह लौकिक अवस्था है तो विमुक्ति यह लोकोत्तर अवस्था है। तो एक प्रकार की विमुक्ति का अर्थ संपूर्ण स्वतंत्रता, टोटल फ्रीडम जिसको हम कहेंगे, संपूर्णतः दुख से मुक्ति, परम सुख की अवस्था जिसको हम कहेंगे। विमुक्ति का अर्थ जो चार आर्य सत्य है उसका सर्वोच्च ज्ञान, परम ज्ञान जिसको हम कहेंगे, केवल बौद्धिक नहीं तो अनुभूति के तौर पर, रियलाइजेशन के तौर पर, विपස්සना के तौर पर जो चार आर्य सत्य है, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध प्राप्त करने का जो मार्ग है, इन चार आर्य सत्यों की पूर्ण समझ जिसको हम कहेंगे, पूर्ण अनुभूति कहेंगे, इस दृष्टिकोण से हम विमुक्ति की तरफ देख सकते हैं, जिसे हम फाइनल इमेंसिपेशन कहते हैं, फाइनल लिबरेशन या अल्टीमेट लिबरेशन, सर्वोच्च मुक्ति, सर्वोच्च स्वतंत्रता की अवस्था के बारे में हम देख सकते हैं। तो ये इस विमुक्ति को दो तरह से देखा जाता है, ऐसे कई सारे प्रकार से हम देख सकते हैं, लेकिन दो तरह से देख सकते हैं हम। एक है जिसे चेतो विमुक्ति कहा गया। चेतो विमुक्ति का मतलब हमारी जो चेतना है, हमारा माइंड है, तो उसमें एक प्रकार से हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, भावनाएं, खास तौर से जो नकारात्मक इच्छाएं, नकारात्मक आकांक्षाएं, नकारात्मक भावनाएं, इनसे मुक्ति, इसे चेतो विमुक्ति कहा गया। चेतो चित्त जैसा हम कहते हैं, चित्तानुपස්සना जैसे हम कहते हैं, वैसे ही चेतो विमुक्ति है। और दूसरी है प्रज्ञा विमुक्ति। प्रज्ञा विमुक्ति का मतलब होता है कि जो गलत धारणाएं हैं, मिथ्या धारणाएं हैं, बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हो सकती है, स्वयं के बारे में हो सकती है, अन्य लोगों के बारे में हो सकती है, सत्य के बारे में हो सकती है, समाज के बारे में हो सकती है, द्वेष देश के बारे में हो सकती है, अन्य धर्मों के बारे में हो सकती है। कई सारी नकारात्मक धारणाएं, मान्यताएं, हमारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, जिसे हम मिथ्या दृष्टि या अयोग्य दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि या गलत दृष्टि हम कहते हैं। तो ये जो सारी गलत दृष्टि है, गलत धारणाएं हैं, मिथ्या दृष्टि है, सत्काय दृष्टि भी हम कह सकते हैं। तो इन सारी नकारात्मक धारणाओं से या जो असत्य के प्रति हमारा जो लगाव है, असत्य के प्रति हमारी जो मान्यताएं हैं, उससे मुक्ति, या फिर जो जिसे आश्रव श्रय ध्यान, आश्रव श्रय ज्ञान जिसको हम कहा गया, कि कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव, ये जो तीन आश्रव, ये जो तीन एक प्रकार से मन के रोग अगर कम हो जाते तो हमें संपूर्ण ऊंचा ज्ञान जिसको हम कहेंगे, ऊंची समझ जिसको हम कहेंगे, प्रज्ञा कहेंगे, सम्यक दृष्टि कहेंगे, वह प्राप्त हो जाती। इसे हम एक प्रकार से प्रज्ञा विमुक्ति कह सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस विमुक्ति को चेतो विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति, इन दो विमुक्ति में भी विभाजित किया है।
ये जो प्रज्ञा विमुक्ति है, इसे एक दृष्टिकोण से हमारे जो 5 निवरण है ध्यान में, है ना, यानी अस्थिरता है, चंचलता है, द्वेष है, आलस्य है, कुशंकाएं है, तो ये जो 5 है उनसे भी मुक्ति के रूप में देखा गया है। और जो हमारी नित्य और अनित्यता के जो गलत धारणा, तो चीजों को हम जो पक्का समझते हैं, नित्य समझते हैं, तो इसके प्रति जो हमारी धारणा है उससे भी मुक्ति के रूप में हम विमुक्ति को समझ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 4 आर्य सत्य का संपूर्ण ज्ञान होना, यानी जिस तरह से भगवान बुद्ध को 4 आर्य सत्य का संपूर्ण ज्ञान हुआ था, प्रतित्य समुत्पाद का संपूर्ण ज्ञान हुआ था, भव चक्र का ही नहीं बल्कि ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग विमुक्ति तक उनको ज्ञान हो गया था, तो वह 4 आर्य सत्यों का प्रतित्य समुत्पाद का ज्ञान होना एक प्रकार से विमुक्ति है। विमुक्ति का मतलब एक प्रकार से संबोधि प्राप्त करना, मानव की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना। उस दृष्टिकोण से भी हम विमुक्ति का अर्थ ले सकते हैं। विमुक्ति का और एक अर्थ हम ले सकते हैं। विमुक्ति क्या है? तो जैसे मैंने आश्रय ज्ञान के बारे में कहा, उसी प्रकार से हमारे जो क्लेश है, मन के जो विष है, मन के जो मैल है, मैल से कबीर का एक दोहा थोड़ा थोड़ा मुझे याद आया, पूरा याद नहीं, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आप लोग पूछता, तो शायद मैं याद करने का प्रयास करता हूँ। वो कहते हैं कि मल मल धोए शरीर को, मल मल धोए शरीर को, धोए धोए ना मन मन के मैल, यानी हम शरीर को मल से धोते हैं लेकिन मन के मैल को हम नहीं धोते। आगे का मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा करके रहे बैल के बैल, ऐसा कुछ तो भी उन्होंने कहा है। हाँ, नहाए गंगा गोमती, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। गंगा गोमती नहाए के रहे बैल के बैल। यस यस, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन के मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। ऐसी वो कबीर की एक दोहा उन्होंने कहा है। तो हम बाहरी शुद्धता तो बहुत करते, बहुत सारा दिखावा करते, सारे कर्मकांड हम करते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं, लेकिन मन के मैल को हम नहीं धोते। एक रूपक मैं उस दिन कहीं तो पढ़ रहा था, फेसबुक होगा या फिर कहीं तो भी पढ़ रहा था, मैं व्हाट्सएप के ऊपर होगा, वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ महिलाएं मेरे सामने है, यहाँ पर पुरुष भी है, पुरुष भी वो काम, यानी महिलाओं का वो काम है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। घर में मैं भी सारे काम करता हूँ। तो आप लोग हमेशा बर्तन मांजते होंगे, है ना, जो हमारे बर्तन, भोजन के बर्तन होते हैं, वो उसको साफ करते होंगे। तो आपने एक बात शायद देखी होगी कि जो भोजन का जो बर्तन होता, उसको बाहर से जितना साफ करना पड़ता है उससे अधिक भीतर से साफ करना पड़ता है, अंदर से साफ करना पड़ता है, क्योंकि अंदर वो ज्यादा फिर ऑयली हो जाता है या भोजन उसको चिपक जाता है, तो बहुत रगड़ना पड़ता है। हमारे जीवन का भी ऐसा है कि बाहर से तो आसानी से स्वच्छ हो जाता है, लेकिन भीतर से कितना भी रगड़ो, कितना भी मैल निकालो, और निकलता है और निकलता है और निकलता है। तो अगली बार मेरे ये शब्द याद रखना कि जब भी बर्तन साफ करेंगे, ऐसा सोचना कि मैं यह मेरा मन साफ कर रहा हूं। जिस तरह से बर्तन को रगड़ रगड़ के अलग अलग प्रकार का लिक्विड लगाएंगे,
विम लिक्विड लगाएंगे और कौन सा लिक्विड लगाएंगे, गर्म पानी डालेंगे, हाँ, तो उससे वो साफ होता है। 2 बार 3 बार 3 पानी से धोएंगे, है ना। वैसे ही हमें अपने शरीर को बार बार धोना पड़ेगा। एक बार ध्यान करने से नहीं होगा, 2 बार करो, 3 बार करो, जस्ट सिटिंग करो, पूजा करो, कुछ चिंतन करो, पढ़ो पढ़ो, तो उसे अलग अलग प्रकार से हमें हमारा जो भीतर का जो मन है वह साफ करना पड़ेगा। और अगर हम क्लेशों के बारे में सोचते तो वो पूरे चिपके हुए अंदर फेविकॉल के जैसे, कितना भी निकाले वो निकलते नहीं है बाहर। लेकिन अगर हम संबोधि प्राप्त करते हैं, अगर हम विमुक्ति प्राप्त करते हैं, तो ये जो मन के मैल है वह दूर हो सकते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये मैल क्या है, संक्षिप्त में बताऊंगा, किस तरह से करना है ये मैं नहीं बताऊंगा। तो 5 प्रकार के क्लेश है। सबसे पहले राग या तृष्णा या आसक्ति, जिसे हम कहते हैं कि यह मन का बहुत बड़ा मैल है। नित्य रूप से सदा हम तृष्णा के कारण ये जो आसक्ति है हराते रहती है। दूसरा है पटिग या द्वेष। बहुत बार हमारे मन के जैसा नहीं होने के कारण, हमारी अपेक्षाएं पूर्ण न होने के कारण हमें द्वेष आता है। बहुत बार कभी कभी स्वयं का भी गुस्सा बहुत आता है ना। दूसरे का तो आता ही है, लेकिन कभी कभी स्वयं का भी बहुत गुस्सा, छोटी छोटी बातों का गुस्सा आता है। जो निर्जीव चीज है वो पड़ी है तो उसका गुस्सा आता है। तो उसका गुस्सा वहां नहीं है, वहां गुस्सा इधर है, भीतर है, मन के अंदर है। हाँ? जैसे बर्तन अंदर से खराब होता है तो बाहर खराब नहीं है, भीतर खराब है। तो हमने भीतर उसको दुरुस्त करना चाहिए। तीसरा जो क्लेश है, जो विष है, वह है अविद्या या ज्ञान, जिसको हम कहेंगे। हमें चीजों का ठीक से ज्ञान नहीं, चीजों का क्या, स्वयं का ठीक से ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ठीक से ज्ञान नहीं, और इसलिए जो बात नहीं करनी चाहिए, जो अकरणीय है, वो चीजें हम करते। और जो करणीय चीजें है, जो करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, शांति विकसित करनी चाहिए, वह बातें हम नहीं करते। गलत चीजों के पीछे भागते, गलत शरण स्थान, निशरण जो है, झूठे शरण है, उनके पीछे हम भागते। तो यह सारी बातें अविद्या के कारण होती है। और चौथा क्लेश है, वह है मान या अहंकार। इसके बारे में तो पूछो मत। थोड़ा सा किसी ने हमारी आलोचना की, थोड़ा सा किसी ने हमारे हमारे बारे में गलत कहा, ऐसा है क्या? वो खुद देखे अपने आप को, ऐसा हम बोलते। वो क्या समझते अपने आप को? मैं क्या कम हूं क्या? तो जो व्यक्ति कह रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, हम देखते नहीं, बल्कि झट हमारा अहंकार ऊपर आ जाता है। और उस अहंकार के कारण, उस मान के कारण बहुत सारे विसंवाद, जिसको हम कहेंगे, झगड़े, जिसको हम कहेंगे, संघर्ष, जिसको हम कहेंगे, वह नहीं आता। तो जो बौद्ध समाज है या बाबा साहब को मानने वाला समाज है, वो बहुत शक्तिशाली, बहुत क्या बोलेंगे, विद्वान होने के बावजूद अहंकार है, मैं बड़ा। हर व्यक्ति अपने आप को सिकंदर समझता है। तो एक गजल मुझे अभी पूरी याद नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे को पूरी चीजें याद नहीं रहती, लेकिन वो गजल किसने लिखा नहीं मालूम, लेकिन जगजीत सिंह ने कहा है कि आज के दौर में ए दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर दिल में, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है। यानी अपना सभी को मुकाम तो मालूम है, फिर भी हर एक इंसान अपनी नजर में सिकंदर क्यों है। इस प्रकार की
वो गजल बहुत अच्छी गजल है। वास्तविकता को वो दर्शाती है, वास्तविकता को अपने सामने वो खड़ी करती है। तो ये जो अपने आप को, स्वयं को ऊंचा मानना, बड़ा समझना, यह अहंकार नहीं तो क्या है, यह मान नहीं तो क्या है। तो इस मेरे प्रवचनों में, मेरे संवाद में लोगों को कहता हूं कि एक बौद्ध होने के नाते हमने बहुत विनम्र होना चाहिए। मुझे भी विनम्र होने की जरूरत, अधिक मैत्रीपूर्ण, अधिक करुणा विकसित करने की जरूरत। यानी बौद्धों की पहचान ही विनम्रता होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं जब भी जापानीज लोगों को मिलता हूं या तिब्बती लोगों को मिलता हूं, तो मुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा या हमारे लोगों से ज्यादा विनम्र लोग हैं। तो उनसे वह जो विनम्रता है, उसमें उससे वह निहंकारिता है, अहंकार नहीं बल्कि निहंकार हमने होना चाहिए। तो वो उससे हमने दूर जाना चाहिए। और पांचवी बात, पांचवा जो क्लेश है वह है विचिकिच्छा, यानी कुशंका, जिसको हम कहेंगे कुशंका स्वयं के प्रति, कुशंका अन्य लोगों के प्रति, कुशंका सत्यता के प्रति। ये जो भी कुशंकाएं हमारे मन में वो अगर हम कम होती है तो हम ज्यादा विमुक्त की ओर बढ़ सकते हैं। और अंततः है अंतर्ग्रह दृष्टि, जिसको हम कहते हैं कि जो कुछ भी गलत धारणा है, जो कुछ भी अनुचित धारणा है स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, अन्य लोगों के प्रति, धर्म के प्रति, तो वो धारणाओं को हमने त्याग करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। या अगर हम छोड़ते तो हमने चर्चा करनी चाहिए कि मेरी कौन सी गलत धारणा है, स्वयं के प्रति कौन सी गलत धारणा है, अन्य लोगों के प्रति कौन सी गलत धारणा है, समाज के प्रति कौन सी गलत धारणा है, अपने आदर्शों के प्रति कौन सी गलत धारणा है। तो ये जो अंतर्ग्रह, कोई एक हमारे विशिष्ट दृष्टिकोण होंगे, उस दृष्टिकोण का हमने त्याग करना चाहिए। ऐसा अगर हम करते, ये जो बहुत संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया कि जो 6 क्लेश है, इसे मूल क्लेश भी कहा गया है कि ये हर एक व्यक्ति में होते हैं, हर एक इंसान में होते हैं। एक प्रकार के ये रोग है, इसके ऊपर काम नहीं किया तो हम जीवन में कभी मुक्ति, कभी सुख नहीं पा सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर जीवन में हमें आगे जाना है, जो कि हमारे दीक्षा का उद्देश्य है, बाबा साहब ने हमें अस्पृश्यता से, गुलामगिरी से मुक्त करवाया, लेकिन आज वह अस्पृश्यता, निश्चित ही गुलामगिरी आज भी है हमारी, आज भी कई मानसिक तौर से हम कई चीजों के गुलाम है। तो अपने सवाल पूछना चाहिए कि कौन सी मानसिक गुलामी मैं ढो रहा हूं, कौन से मानसिक गुलामी से मैं ग्रसित हूं। तो ये जो 6 क्लेश है, यह हमारी मानसिक गुलामी। तो इसके ऊपर अगर हम काम करते तो मुझे लगता है कि दीक्षा लेकर, जो गीत के आधार पर हम ये शिविर ले रहे हैं कि दीक्षा देकर भीम ने हमको मुक्ति का वरदान दिया, तो वाकई में बाबा साहब ने हमें जो धम्म दीक्षा दी है, जो धम्म उनके द्वारा या बुद्ध के द्वारा, पूज्य और ज्ञान संरक्षित जी के द्वारा हम तक पहुंचा है, तो क्या वाकई में यह हमें विमुक्त कर रहा है? क्या वाकई में हमें यह स्वतंत्र कर रहा है? क्या वाकई में यह हमें शुद्ध कर रहा है? क्या वाकई में हमें ये बुद्धत्व की अवस्था की ओर आगे ले जा रहा है? यह सवाल हम सब लोग ने अपने आप को पूछना चाहिए। और जो भी मैंने आज विमुक्ति के बारे में बताया, उसके अनुसार अगर हम आचरण करते हैं तो निश्चित ही हम पूर्ण रूप से विमुक्त हो सकते। तो आज के लिए इतना ही मैं कहूँगा। कल हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो दीक्षा है, विमुक्ति तो है, लेकिन यह वरदान किस तरह से, इसके बारे में कल हम देखेंगे। तो सभी लोगों ने शांति से सुन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।